गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप पढ़ेंगे उषा कविता। इसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। पहले उषा का मतलब समझ लीजिए। उषा का मतलब होता है प्रातःकाल, सुबह का समय। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। नभ आप जानते हैं आकाश को कहते हैं, आसमान को। इन दो पंक्तियों का पहले अर्थ देखिए। तो ये जो कविता है, प्रस्तुत कविता में भोर के बाद एक भोर का समय होता है। भोर का समय होता है जब सूर्य नहीं निकलता है तो थोड़ा सा पौ फट जाती है, मतलब हल्का उजाला हल्का अंधेरा होता है, उसको कहते हैं भोर। तो प्रस्तुत कविता में भोर के बाद जब उषा काल के दौरान जब सुबह हो जाती है तो उस समय सूर्योदय का जो चित्रण है उसके बारे में कवि ने इस कविता में बता रखा है। तो प्रातःकालीन आकाश का चित्रण करते हुए कवि कहता है, पहली दो पंक्तियां सुनिए पहले। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। तो प्रातःकालीन आकाश का चित्रण करते हुए कवि कहता है कि सूर्योदय से पहले, मतलब सूर्य उदय होने से पहले भोर के समय का आसमान नीले शंख जैसा लग रहा था। नेक्स्ट टू देखिए, अगली दो पंक्तियां। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अभी गीला पड़ा है कोष्टक में दी हुई है पंक्ति। राख से लीपा हुआ चौका, उसका मतलब है कि आकाश का रंग कौन से समय का, भोर के समय का जो आसमान का रंग है वह रात की नमी के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी राख से लीपा हुआ चौका हो। चौका माने चूल्हा, जो अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वह गीला है, अभी अभी उस पर लेप किया हुआ है। इसमें ग्रामीण जीवन के बारे में बता रखा है, गांव के जीवन के विषय में, इसलिए ये बात हो रही है। अगली पंक्तियां देखिए। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। सिल कहते हैं मसाला पीसने वाला जो पत्थर होता है उसे कहते हैं सिल, और केसर कहते हैं विशेष प्रकार का फूल का सुगंधित पदार्थ होता है जिसे हम लोग प्रयोग में लाते हैं। और ये जो रसमलाई वगैरह बनती है तो केसर वाली रसमलाई होती है, एक बिना केसर वाली रसमलाई होती है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो एक विशेष प्रकार के फूल का सुगंधित पदार्थ होता है। देखिए इसका अर्थ, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई। तो कवि आकाश में उषा के आगमन के कई बिंब बनाता हुआ बताता है। बिंब कहते हैं चित्र को। कवि आकाश में उषा के आगमन के, मतलब सुबह के आने के कई बिंब बनाता हुआ बताता है कि उषा काल में ऐसा लगा मानो आकाश रूपी काली सिल थोड़े से लाल केसर से धुल गई हो, क्योंकि सूरज उगने पर है और उस समय थोड़ी लालिमा भी छा जाती है आकाश में, इसलिए उसकी तुलना लाल इससे केसर से की है। अगली पंक्ति देखिए। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। वास्तव में ये सूर्योदय के पूर्व आकाश में फैलती हल्की लालिमा युक्त आभा का बिंब है। बिंब का मतलब मैंने आपको बता दिया, चित्र को कहते हैं बिंब। या ऐसा लगता है उसको देखकर आकाश को मानो किसी बालक ने काली स्लेट पर थोड़ी सी लाल खड़िया या चौक मल दी हो। मैंने कहा ना ये ग्रामीण जीवन के विषय में है ये कविता जिसका जिक्र किया हुआ है कवि ने, तो इसलिए
स्लेट पर जब बच्चे लिखते हैं तो ऐसा लग रहा है उसने मानो लाल खड़िया या चौक मलती हो स्लेट पर, ऐसा प्रतीत होता है आकाश उस लालिमा की वजह से जो सूर्योदय होने वाला है। अगली पंक्तियाँ, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अब इसमें झिलमिल का मतलब है चमकती हुई, और देह कहते हैं शरीर को। नील माने नीला। तो कवि उषा के इस समय के चित्र को स्पर्श करने के लिए एक अन्य बिंब या उपमान को प्रस्तावित करते हुए कहता है, एक अन्य चित्र और बनाता है, उसकी उपमा देते हुए कहता है कि उषा काल में सूर्योदय के समय ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आकाश रूपी नीले जल में, आकाश रूपी नीला होता है आसमान, तो आकाश रूपी नीले जल में किसी युवती की, या युवती से संकेत उषा से है, उषा को युवती के रूप में दिखाया है कवि ने। उषा माने प्रातःकाल। तो जैसे आकाश रूपी नीले जल में किसी युवती की गोरी देह, गोरा शरीर झिलमिलाता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और जो युवती है वह उषा को युवती के रूप में कवि ने उसकी कल्पना की है। तो कवि उषा के जादुई परिदृश्य के, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। अब इसका देखिए, कवि उषा के जादुई परिदृश्य के सम्मोहन के टूटने की बात करता है और बताता है कि इन सजीव प्राकृतिक दृश्यों के परिवर्तित होने के बाद, इन सजीव प्राकृतिक दृश्यों के परिवर्तित होने के बाद प्रकृति परिवेश में अब सूर्योदय हो रहा है।